प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने प्रदान किया है और फिर से उसकी बातों को आप सबके साथ साझा करने के लिए अनुग्रह दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे ताकि हम परमेश्वर की बातों को सुन सकें। पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आप हम सबसे जो भी बोलना चाहते हैं प्रभु जी पिता, बोले और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे मुंह का वचन, सुनने वाले के हृदय का ध्यान आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ और आइए हम लोग अपने संदेश की बुनियाद इस वचन से डालेंगे जो हमें मिलता है नीति वचन उसका 31 अध्याय उसका 30 पद को मैं पढ़ता हूँ। शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मेरे प्रियो, बाइबल्स बताती है कि शोभा जो है वो झूठी है और सुंदरता जो है वो व्यर्थ है। देखिएगा कि दो प्रकार की सुंदरता होती है, एक होती है सुंदरता और एक होता है अनंत सुंदरता। सुंदरता और अनंत सुंदरता में आसमान ज़मीन का अंतर है। आज का ये वीडियो स्पेशली बहनों के लिए होने जा रहा है और यदि वो एक्सेप्टेंस के साथ इस वीडियो को देखेंगी ज़रूर वो उस अनंत सुंदरता को प्राप्त करेंगी जो परमेश्वर की दृष्टि में मायने करता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी मसीह बहनें जो परमेश्वर की बेटी होकर भी अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को नहीं समझती, नहीं जानती। आज बहुत सारी बहनें जो है वो औरों के कमेंट से जीवन जीती हैं और लोग उसके विषय में क्या कहते हैं उसके अनुसार उनका खुशी, उनका गम जुड़ा होता है, जबकि ये सही नहीं है। मान के चलिए कि कोई यदि ज़्यादा सुंदर है, उसकी तारीफ़ होती है तो वो उस तारीफ़ से अपने आप को आंकती है, और यदि कोई उतनी सुंदर नहीं है, उसको वैसे कमेंट नहीं मिलता है, तो वो अपने आप को उस दूसरी स्त्री से तुलना करके शोकित या गमज़दा होती है। पर मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप लोगों के कमेंट से जी रहे हैं तो आप कभी भी अपने परमेश्वर को नहीं पहचान पाएंगे और ना ही ये जान पाएंगे कि यीशु आपसे क्या चाहता है, वो किस तरह से प्रसन्न होता है। मेरी बहनों, आप काली हो, आप सांवली हो, आप मोटी हो, आप नाटी हो या आप गोरी हो या आप बहुत गुड लुकिंग हो, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो रूप है वो आज चाहे जैसा है ज़रूरी नहीं है कि कल भी वो वैसा ही रहेगा। बाइबल बताती है, श्रेष्ठ गीत उसका 1 अध्याय में उसका 5 पद में लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। मुझे इसीलिए ना घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इसीलिए मुझे ना घूर कि मैं सांवली हूँ, मैं धूप से झुलस गई। ये चेहरे का जो नूर है, ये चेहरे का जो रंग है वो डल हो सकता है, निखर सकता है, इससे कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं करता। इससे आपकी सुंदरता जो है वो अनंत सुंदरता नहीं कहलाएगी। ये सुंदर होना ना होना परमेश्वर की दृष्टि में कोई मायने नहीं करता। एक बहन को मैंने देखा जो बहुत सुंदर थी, पर मैं क्या देख रहा हूँ कि वो एक स्त्री के साथ बैठी है और अपनी सास के विषय इतनी बुराइयां कर रही है, इतनी बुराइयां। हालांकि वो बहुत सुंदर है, चेहरे से बोला जाएगा तो वो बहुत सुंदर है, गुड लुकिंग है। वो क्या कर रही है? बैठकर अपनी सास की बुराइयां कर रही है, चुगलियां कर रही है। आपको पता है, बाइबल बताती है नीति वचन 11 अध्याय उसका 22 पद में, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। मैंने कहा ना, ये सुंदरता कोई मायने नहीं करता। यदि विवेकहीन है यदि कोई स्त्री, चाहे वो कितना ही सुंदर हो, कितना ही सुंदर हो, है ना, तो भी उसकी सुंदरता जो है वो मायने नहीं करती। वो थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर ये हकीकत है। इसलिए मेरी बहनों, मैंने पहले ही कहा, लोगों के कमेंट से अपने आप को ना संवारे। कोई तारीफ़ किया, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद करें, पर आज प्रॉब्लम ये है कि यदि किसी बहन की कोई तारीफ़ कर दे तो वो आईने से और अधिक रिश्ता को बढ़ा लेती है, और ठीक इसी की विपरीत यदि किसी बहन की कोई बुराई कर दे तो आज इस हद तक लोग चले जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं।
बिल्कुल हताश में, बिल्कुल निराश में डूब जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कभी भी परमेश्वर की ओर नहीं ताकते कि वो हमारी तारीफ़ कर रहा है या नहीं कर रहा। आप बहुत सुंदर हो, आप कम सुंदर हो, ये एक अलग बात है, लेकिन आप अनंत सुंदर हो, ये ज़रूरी बात है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो सुंदर थी वो स्त्री, पर वो अपनी सास की चुगली कर रही थी, बुराई कर रही थी। पता है, इसलिए बाइबल बताती है कि विवेकहीन है वो, तो वो थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान। सुंदरता कैसी होनी चाहिए? आपको पता है, बाइबल में एक स्त्री है जिसका नाम था रूत। उसका पति मर जाता है। जाहिर सी बात है, यदि किसी स्त्री का पति मर जाए तो बाइबल बताती है कि वो स्वतंत्र है कि दूसरा से विवाह कर सकती है। लेकिन रूत जो थी, उसका पति मर जाता है और उसकी सास उसको कहती है, क्या कहती है? रूत उसका पहला अध्याय उसका 15 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। तब उसने कहा, उसकी सास ने कहा रूत से, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। पर रूत क्या बोलती है? तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये क्या बात है मेरे प्रियो? इसका पति मर चुका है, इसकी सास भी कह रही है कि तू अलग हो जा, तू भी चली जा, अपना घर बसा, लेकिन ये कहती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ने की। यहाँ पर ये सास नहीं समझ रही है इसको, ये अपनी माँ समझ रही है। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, जहाँ तुझे मिट्टी मिलेगी वहाँ मुझे भी मिट्टी मिलेगी। जो तेरा ईश्वर वही मेरा ईश्वर, जो तेरा स्थान वो मेरा स्थान। ये सुंदर है, रूत सुंदर थी और इसकी इसी सुंदरता ने, पता है, परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया कि परमेश्वर ने रूत को यीशु मसीह के वंशावली में जोड़ा। हाँ, ये दाऊद की परदादी बनी। हालेलुया। तो वो स्त्री तो सुंदर थी, लेकिन अपनी सास की चुगलियाँ कर रही थी, बुराई कर रही थी। वो सुंदर नहीं, ये सुंदर है जिसने अपनी सास को सास जाना ही नहीं, छोड़ने का मौका था, उसके बावजूद कहती मैं नहीं छोड़ूंगी। जो रिश्ता बन चुका है वो बन चुका है। आज कई सारे मसीह बहनें जो है वो दिखावटी जीवन जीती है। वो मनुष्य को दिखाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं। ना उनके पेरेंट्स उनको मना करते हैं, और यदि कोई उनको मना अगर करे भी तो उनके पास होता है जवाब, आप अपने काम से काम मतलब रखें। क्या प्रभु यीशु आपको उस दशा में ग्रहण करेंगे? वो जो हमारा सभ्यता का परमेश्वर है, आपको असभ्य दशा में वो स्वीकार करेगा? नहीं करेगा मेरे प्रियो, मेरी बहनों। आज ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल में देखिएगा, कई सारी स्त्रियों के विषय लिखा है, उन्होंने पुरुषों का मुंह तक नहीं देखा। पर आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बहुत सारे मसीह बहन जो है वो विवाहित नहीं है, लेकिन कुंवारी भी नहीं है। उनका कुंवारीपन नहीं रहा, क्योंकि वो शादी से पहले उनके रिश्ते बन चुके हैं। ऐसा सुंदर होना कोई मायने नहीं करता। एक बहन के विषय में बताना चाहता हूँ। उनका एक गाना यूट्यूब पर मैं सुना जो कई साल पहले का था, और इतना आत्मा था उस गीत में, इतना अभिषेक था उस गीत में कि उस गीत को परमेश्वर ने ऐसा आशीष दिया कि लाखों लोगों ने, 10 लाख से अधिक लोगों ने उस गीत को सुना और आशीषित हुआ। इवन मैं भी आशीषित हुआ। और जिस समय वो उस गीत को बनाई थी, उस समय उसका जो बहुत सिंपल में थी वो, लेकिन उसके बाद कुछ वर्षों बाद उसने एक और गीत बनाया। पर इस बार मैं देख रहा हूँ कि उसके बालों का रंग बदल गया है, उसके चेहरे का ढंग बदल गया है, उसका रूप रंग जो है, मतलब ऊपरी श्रृंगार जो है वो बिल्कुल बदल सा गया है। और उसके बाद उसने जब गीत गाया, आपको पता है मैं जो फील किया मैं बता रहा हूँ कि मैंने उसके गीत में हुनर देखा, अच्छी आवाज़ देखा, गाने का एक बेहतर तरीका देखा, पर पवित्र आत्मा का बहाव नहीं देखा, अभिषेक नहीं देखा। क्यों? दिखावापन उनके अंदर आ गया। आपको लोगों को क्यों दिखाना है? जिस दिन आप न्याय के आसन के सामने खड़े होंगे, वहाँ पर लोग नहीं होंगे, वहाँ पर आपका मसीह होगा। मेरी बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, अपने मसीह के लिए जिए। मैं फिर से कहता हूँ, गोरी होना, काली होना, सांवली होना, नाटी होना, लंबी होना, गुड लुकिंग होना या फिर जैसा होना मायने नहीं करता। मायने ये करता है कि आपका विवेक कैसा है, मायने ये करता है कि आपकी ख्यालात कैसे हैं, मायने ये करता है कि आपका हृदय कैसा है। स्त्रियों का अच्छा विवेक क्या होता है?
वो चुप रहने वाली होंगी, वो यहोवा का भय मानने वाली होंगी, वो अधीन होंगी। जब तक कंवारी है अपने पिता अपनी माता के अधीन होंगी। आज कई सारे मसीह बहनें जो है वो अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंकती हैं, धोखा देती है, झूठ बोलती है। वो नम्र होंगी, वो दीन होंगी। एक सुंदर स्त्री का सुंदर विवेक ये होता है। एक सुंदर स्त्री वो होंगी जिसे मनुष्य की प्रशंसा इसके लिए मायने नहीं करती है, लेकिन परमेश्वर की प्रशंसा उसके लिए मायने करती है। और मेरी बहनों, नम्र होने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे हो कि हर एक के लिए आप ग्रीन सिग्नल हो, कि हर कोई ये सोचे अरे ये तो हमारे कटाक्ष में आ सकती है। आपको मैं एक बात बताऊं, एक बार मैं एक स्थान में गया अपना किसी काम को करवाने के लिए। वहाँ पर रिसेप्शन में एक बहन बैठी थी। मैंने उसको देखा कि वो पूरी तरह से मेकअप की हुई है, और बहुत सारे ऐसे मेकअप जिसका मैं नाम भी नहीं जानता। वो आँखों के नीचे लगाने वाला, आँखों के ऊपर लगाने वाला, लिपस्टिक लगाने वाला, लिपस्टिक के ऊपर और लगाने वाला, और बहुत प्रकार से मतलब पूरी फुल्ली वो मेकअप से भरी हुई थी और वो बैठी हुई थी। आपको पता है, पर उसका ट्रीट, उसकी आवाज़, उसके बात करने का तरीका ऐसा था कि कोई लोग उससे एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे थे। बिल्कुल टाइट होके, स्ट्रिक्ट होके वो बैठी थी, और लोगों को भी स्ट्रिक्टली वो जवाब दे रही थी, लोगों से स्ट्रिक्टली व्यवहार कर रही थी। और ऐसा उसका व्यवहार था कि कोई उससे बदतमीजी करने की बात तो दूर, पर कोई एक्स्ट्रा बात भी उससे करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इवन मुझे भी डर लग रहा था, मैं भी उससे एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा था। आपको पता है, नम्रता होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, कि ग्रीन सिग्नल हो, ऐसा नहीं। आप स्ट्रिक्ट रहेंगे, आप ऐसे होंगे कि लोग आपसे बात करने के लिए, कोई व्यक्ति आपको टोकने के लिए, आपके आसपास खड़े होने के लिए भी सोचेंगे। पवित्र आत्मा ही इस तरह से संवारता है। यदि कोई बहन परमेश्वर को नहीं लेकिन मनुष्य को दिखाने के लिए श्रृंगार करे, मनुष्य को दिखाने के लिए कपड़े पहने, मनुष्य को दिखाने के लिए एक दिखावटी पहनावा उसका हो, तो यदि वो सुंदर भी हो तो भी उसकी सुंदरता व्यर्थ है। कि प्रभु की दृष्टि में तत्कालीन सुंदरता नहीं, पर अनंत सुंदरता ही मायने करता है। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका पहला पद में बाइबल बताती है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। आप कौन हो? आप घर को बनाने वाले हो या घर को ढाने वाले हो? आज कई सारे बहनें जो है शादी करके जब ससुराल जाती है, तो जो घर में एक ही डाइनिंग टेबल हुआ करता था, एक ही किचन हुआ करता था, एक ही मेज पे सब लोग बैठ के एक परिवार हुआ करता था, उसको गुट्टों में बांट देती है, भाग कर देती है, बंटवारा कर देती है, दीवार खड़ा करा देती है, अपने घर को ढा देती है। वो मूढ़ स्त्री होती है। यदि वो सुंदर भी क्यों ना हो, बहुत सुंदर दिखने वाली हो, लेकिन उसका ऐसा स्वभाव है तो वो मूढ़ स्त्री कहलाएगी। पर बुद्धिमान स्त्री, जो सुंदर स्त्री होती है, वो परिवार को संवारती है। वो अन्याय, अत्याचार और अंधेर सहने के बावजूद अपने परमेश्वर से प्रार्थना करती है, लेकिन वो परिवार को संवारने के लिए जद्दोजहद करती है, ना कि उसको तोड़ने के लिए, ना कि उसको ढाने के लिए। आज कई सारी मसीह बहनें हैं जो अपने परिवार को तोड़ने वाली है, उसको ढाने वाली है, बर्बाद करने वाली है, तंग करने वाली है, अपनी सास की, अपने ससुर के मौत की कामना करने वाली है, अपने पति को चुनाव करने के लिए मजबूर करने वाली है। सुंदर होकर भी उनकी सुंदरता व्यर्थ है। यदि कोई स्त्री सुंदर हो लेकिन वो घर को तोड़ने वाली हो, सिर्फ खुद के विषय सोचने वाली हो, स्वार्थी हो, झगड़ा करने वाली हो, दूसरों का अपमान करने वाली हो, दूसरों को नीचा दिखाने वाली हो, नाजायज रिश्ते रखने वाली हो, घमंड करने वाली हो, ये तब भी वो सुंदर है तो भी उसको सुंदरता व्यर्थ है। अंतिम में आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे सुंदर होना है, जिससे एक दिन आपको मसीह से आदर और महिमा का मुकुट मिलेगा। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 3 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आप परमेश्वर की बेटियां ठहरेंगे जब आपका छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व जो दीनता और अधीनता के अनुसार होगा, वो आपका असली श्रृंगार है, वो आपका ऐसा सजावट है जो परमेश्वर दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मेकअप छोड़ दें, आप बिल्कुल जो है श्रृंगार ना करें, अपने आप को ना संवारें। नहीं, गहने आपका हक है, श्रृंगार आपका हक है, लेकिन वो दिखावटी ना हो। आप उससे ही अपने आप को सुंदर मान ले, ऐसा ना हो। लेकिन आपका ध्यान उस श्रृंगार से अधिक इस श्रृंगार पर हो कि आप लोभी नहीं, आप झगड़ा करने वाले नहीं, आप नाजायज़ रिश्तों में नहीं, आप दिखावटी जीवन नहीं जीते, आप अंग प्रदर्शित करने वाले नहीं, आप परमेश्वर को छोड़ मनुष्य को आकर्षित या प्रसन्न करने वाले नहीं, आप दूसरों का अपमान करने वाले नहीं, आप घर को तोड़ने वाले नहीं, आप झगड़ा करने वाले नहीं, आप सास की चुगलियाँ करने वाले नहीं, लेकिन नम्र हो, जोड़ने वाले हो, परमेश्वर का भय मानने वाले हो। आपका हृदय परमेश्वर में छिपा हुआ, आप परमेश्वर को पसंद करने के लिए जीते हो। आप खुद को घटाते हो कि परमेश्वर बढ़े। आप सिर्फ सुंदर नहीं, पर आप अनंत सुंदर हो। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी बातों को मैं यहाँ बताया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें सिद्ध हो, पर मैं ये कहता हूँ कि यदि इन बातों को सुनकर आपका हृदय इन बातों के लिए समर्पित होता है, आपका हृदय करता है कि अब मैं ऐसा करूँगी, मुझे ऐसा होना है, तो भी आप सुंदर हो। या आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे हो, इस तरह का जीवन जीने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो भी आप सुंदर हो। यस, और आपकी सुंदरता, आपका ये श्रृंगार प्रभु की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो मेरी बहनों, आपको सिर्फ सुंदर नहीं होना है, आपको अनंत सुंदर बनना है। जब तक आप कुमारी हैं, अपने माता पिता के अधीन रहे, आप विवाहित हैं, अपने पति के अधीन रहे। ज़रूरी नहीं कि जिससे आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं वो भी आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे, और आपको अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि आपका पवित्र चाल चलन को देखकर वे मसीह के लिए खींचे चले आएंगे। आप औरों के लिए उद्धार का कारण बनेंगे, आप औरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। ये कितनी अच्छी बात होगी ना। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की।